अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमामी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। तो देखिए, आज मैं बात करूँगा कि हमारी ख़वातीन जब नमाज पढ़ती हैं तो नमाज की हालत में अपने हाथों को कहाँ तक उठाएंगी और अपने हाथों को क्या है कहाँ पर बांधेंगी। इस ताल्लुक से मैं अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं अपनी इस्लामी बहनों से गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को लाजमी देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कि आपको हाथ कहाँ पर बांधने हैं और कहाँ तक उठाने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो औरतें हैं वो जब नमाज पढ़ेंगी तो अपने हाथों को अपने मूंढे तक उठाएं, ठीक है, जिन्हें कांधे बोलते हैं। इतने हाथ उठाएं और नियत बांध लें, ठीक है। तो औरतें अपने मूंढे तक, अपने कांधों तक हाथ इसलिए उठाती हैं कि इसमें क्या है, औरत के लिए पर्दा ज्यादा है, ठीक है। इसमें औरत के लिए पर्दा ज्यादा है, तो इसलिए औरत के लिए हुक्म यही है कि वो जिस चीज में पर्दा ज्यादा है औरत को वो काम करना चाहिए, ठीक है। अब औरत क्या है, हाथ अगर कानों तक भी उठा लेगी इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, हमें पर्दा देखना है, पर्दा किस चीज में ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे हदीस पाक तो क्या है कांधे तक नहीं बल्कि कानों तक हाथ उठाने की आई है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हदीस पाक जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो फुक़हा इकराम ने इससे इस्तिदलाल किया, तो वो इस तरह से किया कि एक कौल तो ये भी है कि अपने कानों तक हाथ उठाया जाए, एक कौल ये है कि अपने कानों की जो लो है इस तक हाथ उठाया जाए, और एक कौल क्या है कांधों तक हाथ उठाने का है। तो अब जब बंदा क्या है अपने कानों तक हाथ उठाएगा, और क्या है कानों की लो को पकड़ना जरूरी नहीं है, कानों की जो लो है इसको छूना जरूरी नहीं है। अगर आपने उस तक हाथ उठा दिए तो तीनों हदीसें, तीनों कौलों पर क्या है आपका अमल हो जाएगा। जो ऊपर वाली कानों तक उठाने की, उस पर भी अमल हो जाएगा। आपके क्या है जो कान है उस पर भी आपके हाथ लग जाएंगे, ठीक है, उस तक भी हाथ उठ जाएंगे। और आपकी जो हथेली है वो कांधों तक भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से तीनों पर अमल हो जाएगा। तो अब जो औरतें हैं वो कांधों तक हाथ उठाएं, तो अब इमाम आजम अबू हनीफा ने जो इस्तिदलाल किया है कि वो औरतें अपने कांधों तक हाथ उठाएं। तो अब मैं आपको बता दूं कि औरतें अपने हाथ कहाँ बांधें, ठीक है। अब ये भी ध्यान के साथ सुन लें। देखिए, औरतें जब नमाज पढ़ेंगी तो अपने हाथ क्या है अपने पिस्तानों के नीचे बांधें। इस तरह से बांधें कि कलाइयाँ और हथेली, ये इनका कुछ कुछ हिस्सा आपके पिस्तानों पर आ जाए, ठीक है। आपको मजबूती के साथ नहीं पकड़ना है, जिस तरीके से मर्द हजरात अपने हथेलियों को जो मजबूती के साथ पकड़ते हैं ऐसा नहीं पकड़ना है। ये तरीका होता है औरतों के लिए नियत बांधने का, ये तरीका दिया गया है। और मर्द हजरात अपनी नाफ के नीचे बांधें, ठीक है। और उनका तरीका अलग है बांधने का, नियत कि वो अपनी हथेलियों को इस तरीके से कर लें और अपनी तीन उंगली ऊपर वाले नीचे वाले हाथ पर रख लें, ये तरीका है। और मर्दों के लिए क्या है, जो हाथ उठाने का तरीका है वो अपने कानों तक ही हाथ उठाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी इस्लामी बहन, अगर सर का दुपट्टा इतना बारीक है कि आपके सर के बालों की स्याही नजर आती है, उसका रंग नजर आता है, उसकी रंगत दिखती है, तो वैसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका दुपट्टा इतना बारीक है, आपके बाल दिख रहे हैं, बालों की स्याही नजर आ रही है, या सफेद दुपट्टा है, तो आप उसको क्या है डबल कर लें, ठीक है। डबल कर लेंगी तो उसकी स्याही फिर नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप दुपट्टा इतना मोटा ओढ़ें कि बालों की स्याही नजर ना आए, क्योंकि औरत को तीन चीजों के अलावा पूरे जिस्म को छुपाना फर्ज है, ठीक है। यानी कि चेहरा और दोनों हाथों की हथेली और पाँव, इन तीनों चीजों के अलावा पूरा जिस्म क्या है छुपाना औरत के लिए जरूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं कहीं पर जो हमारी इस्लामी बहनें साड़ी पहनती हैं, तो उस साड़ी में क्या है जो पेट का कुछ हिस्सा नजर आता है वो भी अगर दिखेगा तो जाहिर सी बात है नमाज नहीं होगी, ठीक है। इसका भी आप खास ख्याल रखें। और जो हमारी इस्लामी बहनें मैक्सी पहनती हैं,
जिनके हाथ बाजू होते हैं, ठीक है, तो वो उनके अगर हाथ खुले हुए हैं तो ऐसी सूरत में भी नमाज नहीं होगी। अगर ऊपर से चादर ओढ़ ली है, आपकी आस्तीनें खुली हुई हैं, आपके हाथ दिख रहे हैं और ऊपर से आपने चादर ओढ़ ली है, तो अब चादर से आपके हाथ ढके हुए हैं तो वैसी सूरत में नमाज हो जाएगी। और चादर अगर आप ओढ़ के नमाज पढ़ रही हैं तो अपने हाथ चादर के अंदर कर लें, ठीक है, अपने हाथों को चादर के अंदर कर लें। तो औरत को नमाज पढ़ने का हुक्म इस तरीके से दिया गया है कि जिस तरह से औरत को पर्दा ज्यादा है, इस तरीके से औरत नमाज पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये तमाम मसाइल हमारी खवातीन समझ गई होंगी। अगर कहीं पर अभी भी आपको डाउट है, कहीं शक है, तो आप क्या है कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं, सवाल कर सकती हैं कि हमारे ये समझ में नहीं आया है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और मेरे भाई, मेरी इस्लामी बहन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरी हमारी इस्लामी बहनों को भी पता चल जाए, वो भी इस बात को क्या है सीख सकें और इस बात को सीख कर क्या है उनकी भी गलती दुरुस्त हो जाए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप शेयर कर देंगे तो ज़रूर क्या है आपको इसका सवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।